कोई नहीं यार, हंसने में पाबंदी थोड़ी है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज भी स्टार्ट करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। कोड कंप्लीट होगा। टाइम एंड डिस्टेंस, समय दूरी। देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला या इसका बेस यही है, डिस्टेंस स्क्वायर इनटू टाइम, यानी दूरी बराबर समय गुणा चाल, या चाल गुणा समय, बात तो एक ही है। ठीक है, नहीं घबराना नहीं, पता रहता है। ठीक है भाई, अब इसी एक से तीन फॉर्मूले आपके बना दिए जाते हैं, जिनको आप फॉर्मूले बोल सकते हो। मतलब ये समय, अगर ये दूरी की तरफ मैं समय को ले आऊं तो उधर क्या बचेगी, सिर्फ चाल बचेगी, यानी हो जाएगा मेरे पास दूरी, और ये इधर मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड में आपका आगे चाल, उसके बाद दूरी, अब की बार समय को वहीं छोड़ दो, चाल को ले आओ। कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में इसको खत्म कर, जो डाउट होंगे वो आप वीडियो। इसके बाद ये तो हुआ इसका रिस्पॉन्स, ठीक है। अब बात आती है स्पीड किस में होगी, टाइम किस में होगा, ठीक है। तो यूनिट पे काम कर लेते हैं थोड़ा सा। आपका जो टाइम होता है, समय जो है, किस में हो सकता है, या तो होगा घंटे, या होगा मिनट, या होगा सेकंड। ठीक है जी। उसके बाद आपकी स्पीड के बाद ये तो हुआ आपका समय, ये हुआ आपका चाल। चाल किस में होती है, या तो होती है, देखा जाए, या तो होते किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बोलते हैं प्रति घंटा, ठीक है। या फिर हो गया आपकी मीटर पर मिनट, यह हो गया आपकी मीटर पर सेकंड। क्लियर है, ये इसकी यूनिट है। अब वही बात आती है कि फिर आपका जो बच गया तीसरा चीज हमारी क्या बची, दूरी। ये किस में हो सकती है, या तो किलोमीटर, ठीक है, या फिर मीटर, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये तो है हमारी यूनिट्स, ठीक है। इसके बाद अगर बात हम आपसे करें वो ये आपकी यूनिट्स होने के बाद आपको चेंजिंग की अगर बात की जाए तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1 घंटे में कितनी मिनट, कितनी सेकंड, ठीक है। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60। 1 मिनट में कितनी सेकंड, 60। तो 1 घंटे में कितनी सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी 60 गुना 60 कर दूं, यानी कि हमारे पास 3600 सेकंड होंगे। क्लियर है। उसके बाद ये तो हुआ टाइमिंग का, और इतना ही था, घंटे हो गए, मिनट हो गए और सेकंड भी हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें किलोमीटर की, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। यही तो होता है। बात क्लियर है।
यहाँ तक रफ कर दूं, कोई समस्या? अब जो आपकी चाल है, बेसिक क्वेश्चन तो आप कर लोगे, ठीक है, लेकिन जो आपकी चाल के रिलेटेड क्वेश्चन आए इसमें किलोमीटर पर आवर चेंजिंग वाला बोल रहा उसमें कैसे करोगे वो देखिए। जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे, 1 किलोमीटर आपने देख लिया कितना होता है 1000 मीटर। इसी प्रकार 1 आवर इज इक्वल टू होता है आपका 3600 सेकंड। ये भी पढ़ा हम लोगों ने। चाल आपकी कैसे होती है किलोमीटर पर आवर, इसी प्रकार यहाँ पर कैसे होगी मीटर पर सेकंड। यही तो हुआ। क्या ये दोनों बराबर हैं? कैसे हो सकते हैं? यूनिट रखोगे तभी तो बराबर होंगे, बगैर यूनिट के कैसे बराबर हो सकते हैं? ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 1000/3600 से गुणा करना पड़ेगा। अभी इसका मतलब होता है बटा डिवाइड। ये जो आपको स्लाइस दिख रहा है, इसका मतलब है अपॉन, ठीक है। यानी जब भी कभी किलोमीटर प्रति घंटा की बात की जाएगी तो इसको आप 1000/3600 से गुणा कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, यहाँ तक। अब इसको होने के बाद ठीक है, तो आपका यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा को जब भी आप कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड में तो आपको 1000/3600 से गुणा करना है। और 1000/3600 को अगर हम काट दें तो आपके पास 5/18 बन जाता है। तो कई बुकों में आपको लिखा मिलेगा कि 5/18 से गुणा करने के बाद ये बनता है। तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि 1000/3600 को काटते तो 5/18 आता है। बात समझ आ रही है? जब भी कभी मीटर पर सेकंड को आप गुणा करोगे 18/5 से तो वो आपका किलोमीटर प्रति घंटा की फॉर्म में आ जाएगा। बात क्लियर है? इसमें कुछ पूछना पूछो। आगे चलें, नोट करना है नहीं करना? ठीक। इसके बाद इसके अंदर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आपको ये पता चल गया कन्वर्ट कैसे की जाती है। लेकिन इस कन्वर्टिंग के बजाय अगर आप लोग थोड़ी सी एक चीज याद कर लो बेसिक सी, तो आपको बहुत आसानी मिल जाएगी क्वेश्चन करने में। जैसे कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है आपका, अगर इसको गुणा कर दूं 5/18 से तो आपको पता चल गया होगा 10 आ जाएगा। ये 10 मीटर पर सेकंड अगर आप याद कर लो तो देखिए मोस्टली क्वेश्चन इसी पे आधारित है आपके। आप कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देख लेना। 36 से या तो आपके पास आएगा 72, इसका दुगना, या इसका 3 गुना 108, या इसका 4 गुना 144। ठीक है, यूनिट तो सब में सेम ही है। अब ये देखिए इसका दुगना तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था 20 मीटर पर सेकंड। ये इसका 3 गुना तो 30 मीटर, 4 गुना तो 40 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। और तो यूनिट क्या कर सकता है, इसका आधा कर देगा ज़्यादा से ज़्यादा। आधा करेगा तो 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो इधर आपके पास 5 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? कई बार इसका भी आधा कर देता है तो इसका आधा क्या होगा 9। इसका आधा क्या होगा 9, जो कि होगा किसके बराबर 2.5 के बराबर। ठीक है, अब इनके बीच से ले लेगा, जैसे यहाँ से दे देगा आपको 45, 36 और 72 के बीच में अगर लिया जाए तो 36 में 9 जोड़ दिया जाए तो 45 बनेगा, या फिर 54 बन सकता है। ठीक है भाई, 9 जोड़ा तो 45 बना, 18 जोड़ा तो 54 बना। अगर 9 जोड़ा है तो 45 तो बन गया, लेकिन 45 का मतलब क्या हुआ, यूनिट क्या हुई? ये तो हुआ था 10 मीटर पर सेकंड। ये आपका होगा 12.5 और ये आपका हो जाएगा 15। ठीक है जी, इतनी चीजें याद रखनी है, ये मोस्टली यूनिट आपके काम में आने वाली है। ठीक है, अब इन्हीं में कहीं आधा कर देगा, कहीं 3 गुना कर देगा, कहीं 1.5 गुना कर देगा, तो आपको आधा 1.5 गुना पता होना चाहिए। मेनली याद हो 36,
उसके बाद तुम 36 का मल्टीपल देख सकते हैं। यानी 36 किसका मल्टीपल? 6 का है, 9 का है, 4 का है। बस इसके जो जो बन जाए सबको बना सकता है। बात समझ रहे हो? 36 का मतलब ये है मेरे पास कि 36 मेरा 9 का भी मल्टीपल है। 9 गुना 4 भी 36 होता है, होता है 9 चौके 36 होता है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो आपका 6 गुना 6 भी 36 होता है। तो कभी 6 का मल्टीपल में कुछ आ जाए तो वो भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और 2 गुना 18 तो होता ही है, तो 18 का तो है ही। बात समझ रहे हो? तो आपको फैक्टर से काम करना है। इसको कर दो। यस सर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक व्यक्ति 540 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? कितने समय में तय करेगा? ब्लैक मार्कर या ब्लैक इंक कर सकते हो, करो। हुआ? हम्म, 2 मिनट 42 आपका सबका आंसर चाहिए, कोई नहीं छूटना चाहिए। साढ़े 4 मिनट 4.5 मिनट 5 आ रही 5 आ रही है। बस जवाब देते हो। देखो अभी अभी हमने एक चीज सीखी थी, ठीक है। मैंने आपको अभी भी एक बात बताई थी, जब भी कभी 36 का मल्टीपल आ जाए, निकाल के भी दिखा दे रहा हूं वैसे भाई। 108 किलोमीटर पर आ रहा है, या तो इसको मीटर पर सेकंड में ले आओ या फिर इसको किलोमीटर में ले आओ, ठीक है, जो आपका मन करे। तो इसको मीटर पर सेकंड में लाने के लिए मल्टीप्लाई 5/18 बताया था। 18 से कट हो गए, कितने पे होगा? 6 पे होगा। 6 बजे 30 मीटर पर सेकंड। दूसरा आपको बताया था, देखो 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है तो 10 मीटर पर सेकंड होता है। और ये 10 का मतलब 36 का 3 गुना 108 है, तो इसका 3 गुना में तो क्या होगा? 30 ही होगा। तो 12/5/18 एग्जाम में आपके एक स्टेप की कीमत है, ठीक है। एक स्टेप का मतलब आपके 3 से 4 सेकंड खराब होगी, ठीक है। आपको तो अपना टाइम बचाना है, तो स्टेप ड्रॉप कर रहे हैं जितने कर सकते हो।
तो पता चल चुका है कि 36 का मतलब 10 है, तो आप इसी पे काम करो, ये बार बार 5 मिनट करा नहीं लगाना। बात क्लियर है? तो मुझे यहाँ से पता चल गया 108 का मतलब कितना होगा दोस्त? 30 मीटर पर सेकंड। 108 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि ये हमारा 36 किलोमीटर पर आवर का ट्रिपल था, राइट? क्या था? ट्रिपल। तो इसका भी ट्रिपल कर लो। एक इसका ट्रिपल है 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक बात समझ आ गई? इसका मतलब हुआ 30। क्लियर है? और आपके पास डिस्टेंस की नाम देखो क्या है? दूरी। दूरी क्वेश्चन में गिवन थी 540 मीटर। ठीक है, चाल आपने निकालनी मतलब थी आपके पास और आपने यूनिट चेंज किया, तो चाल होगी मेरे पास 30 मीटर पर सेकंड। अब आपको निकालना समय। तो भाई समय होगा आपका दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल पढ़ा था आज ही। तो दूरी कितनी थी? 540 मीटर। चाल क्या थी? 30 मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर कट गया, जो यूनिट बची वो क्या बची? समय की बची। ठीक है, और ये समय कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। बात समझ में आ रही है? आपके पास कितना आएगा? 0 से 0 गई, 3 से गए 18 सेकंड आपका आंसर है। ठीक है जी। किसी का 2.5 मिनट, किसी का 4.5 मिनट, क्या निकाल रखते हैं? कहाँ से लेके आते इतनी क्वालिटी? समझ आया? नहीं आया? बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, एडवांस तक लेके जाऊंगा। जिसको जो दिक्कत आ रही हो साथ साथ बोलते चलना, तुरंत के तुरंत आपका समाधान देते चलेंगे। ठीक है, रफ कर दूं? नोट करना है? नोट करना करो। कर दूं मैडम? तो इसमें सिर्फ कितना करना था वो भी देख लो। ये तो हुआ पूरा लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, बाकी देखते ही कि कैसे करना था आंसर वो देख लो। मुझे पता चला 108 का मतलब कितना होना चाहिए, तो भाई मेरे दिमाग चलना चाहिए उसी टाइम पे। जैसे 108 दिख रहा तो 36 का कितना? 3 गुना 36 का मतलब क्या था? 10, यानी कि 30, राइट? और ये तो है 540, तो स्पीड से तो काटना है, यहीं कहीं काट सकता था मैं। 18 सेकंड आपका 500 आ जाता। क्या पूरा करने की रिक्वायरमेंट थी तो क्यों किया? बात समझ आ रही है? दोबारा बताना कैसे बताया? दोबारा देख लो। 540 मीटर गिवन था। ठीक है, बस यहाँ पर माइंड काम करना चाहिए। या तो वहां पर कर लो, यहाँ पर कर लो, एक यूनिट बदलनी है। तो हम लोगों ने सीखी थी किलोमीटर वाली या मीटर वाली, मतलब स्पीड चेंज करनी हम लोगों ने सीखी हुई है मेनली। ठीक है, किलोमीटर भी कर सकते हैं, बट पॉइंट में जाने से अच्छा है कि हम सिंपल में काम कर लें। तो हमने देखा कि इसका मतलब क्या है? 36 का 3 गुना। और 36 कितना था? 10। 10 का 3 गुना 30। 30 से तो काटना है, 0 से 0 गई, 3 से 18 गया। ठीक है, आगे बढ़ू? ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। ऐसे एक बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, एक व्यक्ति 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 700 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर?
क्वेश्चन समझ आया भाई? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट चेंज है हमारी, ठीक है। जवाब दीजिए, आपसे चीज टू फास्ट। 40 सेकंड, बहुत अच्छे। हाँ भाई तुम्हारा 40 आ गया, सबका आ गया भाई, साहब का नहीं आया, ठीक है ना। देखो 36 का डबल होता है 72 और 36 का चौथा ही होता है 9 होता है। 72 में से 9 घटेगा तो 63 आएगा। 63 का मतलब क्या है? अगर मैं 72 माइनस 9 कर दूं तो क्या 63 बन जाएगा? बनेगा। तो 72 क्या 36 का डबल है? 36 का डबल मतलब क्या हुआ? 20 और 9 क्या चौथा हिस्सा है, यानी 2.5 भाई, 2.5 हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? 17.5 सेकंड। क्या हुआ? मीटर पर सेकंड। क्लियर है? इसके बाद भाई फोन में ध्यान देगा तो कहाँ पेपर समझ आओगे? ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल आ रही है, समझ पहले ही कम आ रहा है, दिमाग पहले ही कम काम कर रहा है, स्कोर बंद कर दिया। 17.5 मीटर पर सेकंड हुआ भाई। इसका मतलब इससे मेरे को 17.5 से इसको भाग करना है, ठीक है। तो देखो 17.5 का 4 गुना जा रहा है, 4.5 दूनी और 17 दूनी क्या होगा? 34 और 35 हो जाएगा, और 35 का दूना 70, यानी इसका 4 गुना 70 है, और एक जीरो और लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? 40। बात क्लियर है? इसको लिख दूं 700/17.5, ठीक है। इसका पॉइंट हटाया, ऊपर एक जीरो और आ गई, जी तो हुआ। तो यह तो 175 से काट दो, वही 350 400 500 आया 40। क्लियर है? क्या इस बेसिक टाइप में कोई प्रॉब्लम आएगी? पक्का? तो यूनिट चेंजिंग तो ये है, इससे आगे चले फिर। कौन सी बुक ले रहे? ठीक है, RS अग्रवाल शुरू करा देता हूँ आपकी, आज हम कर लेंगे RS अग्रवाल। भाई सबसे पहला क्वेश्चन आया हमारे पास, और आपकी बुक के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। एसएससी में आया वो क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की चाल से जा रही है, इसकी चाल कितने मीटर प्रति सेकंड है? मतलब आपसे ये बोल दिया, आप रेलगाड़ी मान लो चाहे व्यक्ति मान लो, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, ठीक है। इसकी चाल से जा रहा है, यहाँ पर मीटर से कोई की चाल से जा रहा है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में कितनी है? भाई सीधा देखूंगा, 36 से कितने में घटेगा? 5 पे, और 10 पंजे 50। तो क्या कुछ पेन की आवश्यकता पड़ रही है? हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसका, आपने अभी तक 3 क्वेश्चन किए हैं, चौथे क्वेश्चन पे चल रहे हो आप लोग, ठीक है जी। चौथा क्वेश्चन आपका, एक धावक 200 मीटर दूरी 24 सेकंड में तय करता है। अब बात आ गई यहाँ पर, इसको रख कर दें। चौबीस सेकंड में तय करता है, ठीक है। तो इसकी चाल क्या है? इसकी चाल क्या है?
अच्छा जी, अब इसके ऑप्शन देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी चाल मीटर पर सेकंड में निकालनी है, किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। तो इसके सारे ऑप्शन हमारे पास जो अवेलेबल है वो आपसे मीटर नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटा के अकॉर्डिंग है। ऑप्शन भी लिख देता हूँ आप लोगों के। ऑप्शन ए लिखना हम लोगों ने यहाँ पर आपका 30 24 30 24 28.5 22.5, ठीक है जी। 30 किलोमीटर पर आ रहा है। तो सोल्व करते हैं इसको। फंक्शन पार्ट पे देखिए करना क्या था, 200/24 गुणा 18/5। क्यों करना था 218/5? क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियर बोल दिया है कि आपको आंसर किस में देना है, किलोमीटर पर आवर में, और ये तो मीटर पर सेकंड में आएगा। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 18/5। तो एक ही स्टेप में क्वेश्चन को खत्म करने का प्रयास करो। 6 चौक 24 और 6 3 18, क्लियर। 5 चौक 20 बन रहा है, तो यहाँ पर 10 दिया 30 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। समय नहीं लगाना, समय बचाना जैसे भी बचा सकते हो। नेक्स्ट पे चलें, इसको कर दो रफ। अभी मैं कुछ क्वेश्चन बोर्ड के भी लूंगा, रेल के भी लूंगा, ठीक है, मिक्स करके करेंगे। बाकी आप लोगों को करने फिर जो प्रॉब्लम आएगी वो पूछना, ठीक है। इसके बाद जैसे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 92.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। एक कार, क्वेश्चन नंबर 5, एक कार 92.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है दोस्त, तो पहले आपको क्या करना है, बात वही है कन्वर्टिंग, ठीक है। क्या ये उसमें से आपको कुछ लग रहा है इसमें, देखो ना तो इसमें 9 जुड़ रहा है, ठीक है, या 4.5 जुड़ा दिखाई दे रहा कुछ। इसमें इसको चेंज करते हैं सर, मिनट वाला। मिनट को चेंज कर लोगे तो फिर उसमें उसको मिनट को आप उसमें घंटे में कन्वर्ट कर लोगे तो 1/3 हो जाएगा, आंसर पहुंच जाओगे डायरेक्ट। आपको कोई भी एक यूनिट चेंज करनी है, राइट। तो हमने यहाँ पर वो कर ली क्योंकि वो ज्यादा आसान दिखाई दे रही थी। 92.5 गुणा 1/3, ठीक है। अब यहाँ से हम काटा पीटी कर लेते हैं, अगर कटता है तो कुछ ये आ गया बटे 10, बाकी कटता कुछ दिखाई दे रहा है। 9 तो 11, 11 और 5 16, कटेगा तो नहीं कुछ। तो इसका आंसर फिर आपको मीटर में निकालना वैसे भी, ठीक है। तो या तो इसी को चेंज कर लो फिर मीटर में निकालने के लिए। 4000 नहीं, आंसर बता रहे हो ना 4000। हाँ भाई 5 ही में 7, अब हो जाएगा आपका ये 4, ठीक है। तो अब तो सोल्व हो ही जाएगा। अब इसको काट देते हैं 3 से, 3 3 9, 3 8 24, 308 आ गया बटे 10 है तो ये हुआ 30.8, यानी 30 किलोमीटर और 800 मीटर, ठीक हुआ। तो इसने पूछा भी मीटर में है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, गुणा 1000। इसका पॉइंट हटाया 10, 1 0 से 1 0 कट गई, आंसर इज 30,800, क्लियर है। कोई डाउट? आगे बढ़े, तैयार हो जाने के लिए क्या है? सिर्फ 30.8, अगर इसके बाद क्या किया 30.8 के बाद क्या किया
30.8 के बाद इसका पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, गुणा किया 1000 से मीटर बनाने के लिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो मीटर बनाने के लिए गुणा किया। ठीक है, कर दो रफ। इसका कोई और मेथड है? किसका जी? अगर किलोमीटर को मीटर में करें तो हाँ तो कर सकते हो, कर लो। देखो इसका एक और मेथड ये है कि इसको आप चेंज करो मीटर पर सेकंड। ठीक है, 92.4 गुणा 18/5 या 5/18 कभी 5/18। ठीक है, तो यहाँ कर लो 5/18। फिर मैंने इसको काट दिया, 3 से तो कट ही रहा था, तो 3 से 18 हुआ ये, और वो टाइम तो है ही साथ में, तो उसको भी लेके चलेंगे। 20 मिनट है ना, तो उसको हम कर लेंगे सेकंड में कन्वर्ट करें, उसको भी और दोनों चीज कन्वर्ट करनी पड़ेगी। हम इसमें से आए थे क्योंकि उससे बच जा रहे थे आप। ठीक है, लेकिन अब दोनों करेंगे तो आप दोनों कर लो, 1200 आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये कटा तो यहाँ पर तो 308 आएगा, 30.8, और इस 6 से कटा 200। ठीक है, 1000 बन गया, तो ये तो 1000 बन गया, और इससे बात वही आ गई, 30.8 गुणा 1000, एक ही बात है। तो देखो यूनिट भी वो कन्वर्ट करनी है जहां इस टाइप अगर एक हो रहा तो एक करो ना, दो क्यों करने हैं? इसमें आपको दोनों बदलने पड़ेंगे, मीटर पर सेकंड ये की तो फिर ये भी सेकंड में चाहिए था। बात समझ रहे हो? उसमें क्या बेनिफिट था, उसमें दोनों नहीं बदलने पड़ रहे थे, घंटे में रख लिया डायरेक्ट उसको, घंटे में मतलब एक थे एक चेक कर दिया था। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपका बुक का, बार बीच बीच से क्वेश्चन लिखा रहा हूँ। ठीक है, एक कार 35 किलोमीटर दूरी को 45 मिनट में तय करती है। एक कार 35 किलोमीटर की दूरी को 45 मिनट में तय करती है। ठीक है, तथा 69 किलोमीटर दूरी को 75 मिनट में तय करती है, तथा 69 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। उसके बाद कार की औसत चाल कितनी है? कार की औसत चाल कितनी है? तो बताइए, क्वेश्चन दे दिया गया, अब औसत चाल बतानी है, तो बताइए क्या आंसर होगा? 50। तो ऑप्शन में है, क्या आपका आंसर है? बिल्कुल ठीक जवाब आपका। तो क्या करना चाहिए इसमें? कौन सा लगा है? 2x टाइम। तो भाई इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या टोटल, दो ही चीजें गिवन है ना, स्पीड तो गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 35 प्लस 69, और टोटल टाइम कितना, 75 प्लस 45, 2 घंटे हो गए, यही होगा। इनको जोड़ दिया तो 104/2, आंसर इज 52 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आ रही है? नाइन्थ क्वेश्चन वही भाई का, नाइन्थ भी देखना। ठीक है, इसको रफ कर दूं। क्वेश्चन है जी आपका, एक कार किसी निश्चित चाल से, एक कार
एक कार किसी निश्चित चाल से 715 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यदि कार की चाल अधिक होती तो इस दूरी को तय करते हैं 2 घंटे कम लगते। तो इस दूरी को दो घंटे कम लगते हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछ लिया गया कार की चाल पहले कितनी थी। कार की चाल पहले कितनी थी? ठीक है जी, पहले तो क्वेश्चन समझ लो, आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक कार किसी निश्चित चाल से 715 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस तो गिवन है 715 किलोमीटर। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर अधिक होती, यानी जो पहले थी, नहीं पता क्या थी, जो भी थी, उससे अगर 10 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा होती तो 2 घंटे का समय कम लगता है। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, अब समस्या करें कैसे। ठीक है, तो पहले तो करते हैं कॉन्सेप्चुअली, उसके बाद करते हैं ट्रिक पे। जो भी इसकी ट्रिक बन सकती है, तो कॉन्सेप्ट से हम लोग ट्रिक निकालते हैं तो निकालते हैं। ठीक है, मान लिया 4 x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना था? 715 किलोमीटर। तो पहले अगर स्पीड x थी, अब नई स्पीड क्या होगी आपकी? x प्लस 10। ठीक है, x प्लस 10 होगी, तो डिस्टेंस तो सेम ही है, माइनस किया और 2r का क्या बना है। बात समझ आ रही है? यही तो हुआ। एक का एलसीएम लिया तो आपके पास एलसीएम आएगा x प्लस 10। यहाँ से सोल्व किया तो ये आएगा 715 x, ब्रैकेट में x प्लस 10 डाल दूँ, माइनस 715 x। ठीक है जी, बराबर तो 2 घंटे तो है ही। अब इसको सोल्व किया तो 715 x प्लस 7150 माइनस 715 x बराबर, इसको उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास उधर 2x² प्लस 20x, ये आ गया। इससे ये कट जाएगा। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। क्या हुई? 2x² और ये उस तरफ चला जाएगा, तो आपके पास हुआ 2x² प्लस 20x माइनस 7150 बराबर 0। ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं भाई की बात मान लो। अब यहाँ से 2 3 6, 2 5 10, 2 बचेगा 2 14, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, कितना आ गया? 35 75, 2 कॉमन लेने के बाद। अब इसके क्या फैक्टर करूं कि जमा घटा करें तो 10 आ जाए और गुणा करें तो 35 75 आ जाए। ऐसे क्या फैक्टर हो सकते हैं, बता सकते हो? फैक्टर पढ़ा है? अब इनकी स्टडी का समय भाई का मैथ आ गया। मैं कह रहा हूँ 65 75 65 20 65 55 65 75 क्या कर रहा है? 20 कर, अब 20 का माइनस 4 इसी तरह
65-55 आ गया यहाँ से, तो 65-55 आने से इसको आगे की तरफ लेके जाऊँ अगर, तो मेरे पास हुआ x² प्लस 65x माइनस 55x माइनस 3375, ये तो हुआ। तो यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 65 फिर माइनस 65 अगर लिया तो आपके पास यहाँ पर आएगा, सॉरी 55 लेना है, x प्लस 65, क्या ये फॉर्म बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी, माइनस 55x और माइनस का 3375। तो मेरे पास आया यहाँ से x माइनस 55 का मतलब तो x बराबर 55, ये नेगेटिव हो गई, स्पीड क्या हो गई 55, स्पीड क्या हो गई 55, ठीक है। इसको रफ कर दूं या नोट करना है? तो हमारे पास आ गई स्पीड 55, अगर पहले स्पीड 55 थी तो बढ़ने के बाद 65 हुई, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ 715 को 55 से भाग दिया जाए तो 55 एकम 55 हुआ, ठीक है। बचा कितना यहाँ से 16 बचा, यानी 165 हुआ, जो कि 3 पे चला गया, ठीक है। फिर हमने देखा 715 बटे 65 किया, ठीक है। इससे क्या कट रहा है 65 एकम 65 हुआ और 65 एकम 65 हुआ, तो बचा 13 में से 11 गया तो 2 घंटे तो आ गए, ठीक है। लेकिन समस्या तो ये करूँ कैसे भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन करना, इतना लेंथी अगर प्रोसेस करूंगा तो इतना टाइम है एग्जाम में नहीं है। तो एक तो तरीका आपके पास है ये वाला, ठीक है, जो आपको करना नहीं है, और दूसरा तरीका निकालें, ठीक है। एक तरीका हमारे पास आता है फिर हिट एंड ट्रायल मेथड, कौन सा आता है? हिट एंड ट्रायल मेथड। तो देखिए हिट एंड ट्रायल देखते हैं ऑप्शन क्या क्या हमारे पास। तो पहला ऑप्शन देखा हमने 45, दूसरा ऑप्शन देखा आपने 50, तीसरा देखा आपने 55, चौथा आपने देखा 65, ये ना। हम कहोगे सर डायरेक्ट हम 55 पे कैसे पहुंचे, सारे कर करके देखें। भाई मन में 2 क्वेश्चन उठेंगे कि क्या हम सारे कर करके देखें, लगा के देखें, या फिर डायरेक्ट इन पे कैसे पहुंचा जाए। तो दोस्त बिल्कुल डायरेक्ट पूछ सकते हो, कुछ भी करके नहीं देखना। पूछो कैसे? कैसे का जवाब सिंपल है, क्या 45 से 715 कटेगा? ट्राई मार लो भाई, ट्राई मार लो, बाद में मत बोलो। परफेक्ट कटने की बात कर रहा हूँ, 50 से कटेगा? कट गए दोनों। 55 से कटेगा? काट दो, कितना है 13। 65 से कटेगा? कितना है? क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका। उसने पूछा पहली स्पीड, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो दोनों लग रहे हैं, ठीक है, अब दोनों का जवाब दे रहा हूँ। पहली स्पीड पूछी है भाई, 55 से आया 13, इससे आया 11, राइट, दोनों का गैप आ गया 2। इसका मतलब आंसर तो यही हुआ, पहले तो इतना ही था, बात तो यही पूछी गई थी ना आपसे, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल का यूज कर सकते हो, लेकिन करने का आना चाहिए। दोनों ऑप्शन कट गए, आपका ये और ये आंसर दोनों में। वैसे तो अगर वो बाद की स्पीड पूछे तो 65 है, पहली पूछे तो 55 है। भाई कट दोनों इसलिए नहीं क्योंकि दोनों ही आंसर है। बात समझ आ रही है? समझ आया नहीं आया? तो इसके लिए हिट एंड ट्रायल से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है? आगे बढ़े। और कोई डाउट है तो वो बोल, फिर मैं वही करा दूंगा। एक व्यक्ति अपने घर से दफ्तर, ये भी दिखाई देते हैं, दफ्तर भी भेज ही देते हैं, ठीक है, कर दो इसको।
यार लिखने में भूखंड हो रहा है। एक व्यक्ति अपने घर से दफ्तर, एक व्यक्ति अपने घर से दफ्तर, आठ मिनट जो पंचायत से जाने को पहले से पहुंचता परंतु इसको मीटिंग कह रहा है, एक व्यक्ति अपने घर से दफ्तर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है अगर, तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 3 मिनट देरी से पहुंचता है। घर से दफ्तर की दूरी कितनी है? पढ़ो और करो, टेक्स्ट मान के करो, फिर क्लिक पे करेंगे, लगाइए थोड़ा सा माइंड। है ना? 30.8
चेक कर ले, दिक्कत क्यों ले रहा है? 30.8 बता रहे हो, तो मान लेते हैं भाई आंसर ठीक है, ठीक है, हम अभी गलत नहीं कहते, प्रूफ कर देते हैं। ऑप्शन क्या क्या है सर? ऑप्शन भी दे दूंगा एक से। 30.8 से 8 कट रहा है, ये बात यूज करो। हाँ भाई ऑप्शन चाहिए, इसको ऑप्शन चाहिए भाई। 8 10 12 15 पता कौन सा दूँ? तो भी ऑप्शन भी करेगा, करिए। करा दूँ? नहीं करो। बी। बी क्यों? गलत है, करा सके तुक्का नहीं लगाना, या तो लॉजिक हो। देखो मैंने आपको क्या बताया स्क्रीन पर कि आप अगर x मान लेते हो, हमें कुछ नहीं जानता, x मान ली स्पीड, सॉरी डिस्टेंस को x मान लेंगे, स्पीड तो गिवन ही है, डिस्टेंस नहीं पता, डिस्टेंस को x मान ली, ठीक है। तो अगर स्पीड पहले कितनी थी? 8 थी, अब कितनी है? 10 है। ऐसा करने से क्या हुआ है? वो पहले 15 मिनट लगती थी, ठीक है, अब कितनी मिनट लग रही है? 3 मिनट लग रही है, यानी 12 मिनट का अंतर आया है। ऐसा करने से 12 मिनट का गैप आ रहा है, तो इसका मतलब क्या मान लो? यहाँ 12 और यहाँ 12 मान लो, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो क्या होगा? यहाँ से एलसीएम हुआ 40, यहाँ से आ गया 5x माइनस 4x बराबर 12, x बटे 40 बराबर 12, और x बराबर क्या आएगा? 40 गुना 12, 12 चौक 48, 480 आ गया। तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? ऑप्शन तो है ही नहीं, तो यानी बात तो गलत है। तो हमने क्या गलती किया? मानना भी नहीं आ रहा। तो ये हुआ कि मानना भी नहीं आ रहा। मानना क्या चाहिए? बात समझ रहे हो? क्या मानना चाहिए, क्यों मानना चाहिए, कहाँ क्या करो, जल्दी से बताइए। सर इसमें ऐसे नहीं होगा 8x कर देंगे? 8x कर दोगे तो x टाइम थोड़ा है। नहीं, 8 into x plus 15 कर देंगे, क्योंकि मान लो अगर पहले x टाइम लग रहा है, अभी 15 मिनट लेट पहुंच अच्छा रहा है। आप कह रहे हो टाइम मान लो x, तो फिर डिस्टेंस को क्या मान लो दोस्त? डिस्टेंस क्या मान लो? उसको डिस्टेंस चाहिए मुझे या नहीं चाहिए? डिस्टेंस को y मान लो। चलो मान लेते हैं, इनकी मान लो एक बार भाई। इसका कहना डिस्टेंस को y मान लो, y अपॉन, हाँ टाइम बता क्या मान लो? x plus 15। 8 से भाग किया तो कितना आना चाहिए? x plus 15, यानी ये एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए था, ठीक है। और दूसरा मान लो फिर y अपॉन 10, उससे कितना मान लो? x plus 3, यही मानना है, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करूं फिर आगे? इक्वल पुट करते हैं दोनों को। दोनों को इक्वल कैसे रखूं भाई? किसको किसकी इक्वल रखूं? अरे तो किसके भाई भाई कह रहा है इक्वल रख देंगे, कहाँ किसको रखूं इक्वल, ये तो बता दो। अरे कुछ तो जानते हो बे। 8 plus 15 कर दूं? 8 ब्रैकेट में t प्लस में 15 अपॉन 16। मतलब ये मान लो जाने का समय, ये मान लो आने का समय, ऐसा बोलना चाह रहे हो? डिस्टेंस तो सेम ही होगा, क्या है? 8 plus 15 और 10 plus 9, वो किलोमीटर है, उसमें तो टाइम जोड़ दिया, क्या जोड़ सकते हैं? दोनों यूनिट सेम है। मुझे सिर्फ सिंपल सा जवाब दे दो, मैं मानने के लिए तैयार हूँ आपको, लेकिन मेरे को मेरी बात प्रूफ कर दो।
क्वेश्चन नंबर कौन सा है? बोलो क्या करें? वही को नहीं देते हैं, वैसे कर देते हैं। वैसे किसको करोगे? बोल। अरे मूर्ख रानी बोलने में दीवानी है। डिस्टेंस को x मान लिया, करा दूं अब। डिस्टेंस को x अगर मान लिया तो ये 8 हो गया, माइनस x बटे 10 हो गया, बराबर में 12 हो गया। ठीक है, अब तो हो गया तो गलत आएगा। वो गलत पता क्यों आएगा? क्योंकि ये मिनट है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मिनट को घंटा बना लो, बन गया। अब क्वेश्चन को कोई नहीं रोक सकता होने से। 40 5x माइनस 4x बराबर 1/5। ठीक है, अब ये इधर बचा x, तो ये भी हो जाएगा 5x बराबर 40, x बराबर आंसर। ठीक है, क्लियर है? ये कैसी कैसे x तक पूरे 8 माइनस x यहाँ से माइनस क्या, x बच गया। इस 5 को इधर गुणा करेगा तो 5 ऊपर जो ये है x को डिस्टेंस मान लिया, टोटल डिस्टेंस मान लिया x तक, तो x डिस्टेंस को 8 की स्पीड से करते हैं तो जो भी टाइम लगा होगा उसमें से x डिस्टेंस को अगर 10 की स्पीड से करते हैं तो जो भी टाइम लगा होगा दोनों का गैप 12 मिनट का आ गया। देखो 15 और 3 मिनट आ रही है, वहां से काटना। ठीक है, एक ये तरीका, और इसी को से निकालने एक तरीका और बना दूं। दो स्पीड है, दोनों स्पीड की गुणा कर देते हैं। 8 गुणा 10 बटे इन दोनों का गैप गुणा में टाइम। देखो सेम बात बन जाएगी, दोनों स्पीड दोनों में गैप गुणा में टाइम, सेम बात बन जाएगी। लगा बनी 1/5, 5 से 2, 2 से 2, 8 आंसर। ठीक है, कुछ आया? अब कर सकते हो क्या? मजा नहीं आ रहा? यस सर। अब ये यहीं से निकाला मैंने, अगर ध्यान से देखो तो मैंने यहीं से निकाला, ध्यान से देखो। क्रॉसिंग दिया मैंने, टाइम एंट्री दिया। मैंने कहा था कॉन्सेप्ट पे खेलूंगा, ट्रिक मुझे नहीं आती। ठीक है, टाइमिंग है 12 मिनट थी, वो 12 मिनट वहां ले ली, घंटा बनाया उसका भी 60 से बात किया। ठीक है, दो स्पीड थी, वो दोनों स्पीड यहाँ रखी हुई है। इनको यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? एलसीएम कर रहे हो ना, वहां पर मैंने उसका एलसीएम कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट एलसीएम ही हो गया। अगर मैं यहाँ 80 लूं तो गैप 2 का आएगा, अगर मैं 8 दाई करूं तो गैप 2 का आएगा, वो गैप 2 ही है। बात समझ रहे हो? नहीं समझे? क्योंकि 10 अट्ठे और 8 दाई, गैप आ गया 2 का, वो 2 का गैप लिया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11। चलो भाई 11 को देखेंगे। वायु दे दिया 11। दो गांव A तथा B के बीच की दूरी 14 किलोमीटर है। ठीक है भाई, इसको कर दो रफ। क्वेश्चन नंबर हमारा तो 9 है। ए से बी कोई दो गांव हैं, ए और बी। ठीक है, इनके बीच की दूरी दे दी है भाई 14 किलोमीटर। कितनी दे दी? 14 किलोमीटर। फिर आपसे बोलते हैं दो व्यक्ति एक ही समय पर क्रमशः ए तथा बी से एक दूसरे को क्रमशः 4 और 3 की चाल से चलकर बिंदु सी पर मिलते हैं। ठीक है, 14 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था। एक इधर से चला 4 की स्पीड से, एक इधर से चला 3 की स्पीड से। बात क्लियर है? ये किसी सी बिंदु पर मिलते हैं, किसी सी बिंदु पर मिलते हैं। तो इन्होंने पूछा है तब AC बराबर CP होगा। यहाँ कोई सी बिंदु मान लीजिए, यहाँ पर हमने एक सी बिंदु लगा लिया जहाँ पर इनका मीटिंग पॉइंट बनता है। तो क्या कंडीशन हो सकते हैं? क्या बराबर तो हो नहीं सकते भाई, ये इधर से 4 चलेगा, इधर से 3 चलेगा, तो बराबर तो ये हो नहीं सकते।
तो देखा जाए तो 2 घंटे में मिल जाएंगे। अगर बात करूं तो 2 घंटे में मिल जाएंगे, क्योंकि 4 और 3 साथ एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। चलना टोटल 14 है, ठीक है, तो 2 घंटे में तो मिल ही जाएंगे। तो 2 घंटे में ये बंदा कितना चल सकता है? 8। यहाँ तक 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो चुका है, यहाँ तक 6 किलोमीटर। तो बात अगर की जाए AC ग्रेटर देन BC तो मैं बोल सकता हूँ, अदरवाइज तो कुछ नहीं है। जो इसमें सिचुएशन है ये तो है। तो भाई इसमें जो पूछा है वो हम बना देते हैं, AC ग्रेटर देन BC या CB जो मर्जी मान लो। तो बड़ा कौन सा होगा? AC होगा। कुछ है इसमें पता क्या था? और बोल, बात समझ आ गई? ये 4 चलता है, वो 3 चलता है, पर टोटल तो 7 चलते हैं। आ तो एक दूसरे की तरफ ही रहे, टक्कर तो मारनी है। 14 किलोमीटर पूरा है, क्लियर है? तो आज इतना ही रखें क्या और बढ़ाऊं? बोलो। और ठीक है, लिखो। ठीक है भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके पास। यदि एक विद्यार्थी किसी निश्चित समय पर अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, ठीक है, एक विद्यार्थी है जो अपने घर से स्कूल, ठीक है, स्कूल 2.5 किलोमीटर की चाल से जा रहा है, ठीक है, ऐसे अगर ये जाता है तो इसको समय 6 मिनट देरी से पहुंचता है, 6 मिनट लेट। क्लियर? फिर अगर ये स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से चले, यानी 1 किलोमीटर अधिक चाल से अगर चले प्लस 1 किलोमीटर पर आवर, तो ये 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। बताइए दूरी स्कूल से घर के बीच की दूरी कितनी है? क्वेश्चन समझ आ गया? घर से स्कूल जाता है 2.5 किलोमीटर की चाल से प्रति घंटा की चाल से, तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ा दे तो वो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। बस आपको इतना ही जवाब देना है कि उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है। किलोमीटर। क्या बात, कमाल कर दिया आपने। इतना गलत आंसर भी कोई दे सकता है? मुझसे क्या है? जी कैसे कर पाते हो आप ये सब? इतनी मेहनत कैसे कर लेते हो? इट्स योर स्टाइल। बोल। ऑप्शन चाहिए, एक हमारे पास दुश्मन है ऑप्शन का। चलो इसको ऑप्शन भी दे देते हैं, ठीक है। एक सही 1/4 किलोमीटर लिख, एक सही 3/4 किलोमीटर, दो सही 1/4 किलोमीटर और दो सही 3/4 किलोमीटर। भाई मिल गए ऑप्शन? अब जल्दी से जवाब देके दिखा दे। तो कर ले इसको सोल्व। आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में एक चीज तो देखी नहीं, ठीक है, क्वेश्चन तो सेम है। नहीं मैंने वहां 12 मिनट लिया है, तुम्हें भी नहीं पता चल रहा यहाँ मिनट कौन सी आएगी, कितनी आएगी, क्यों आएंगी? 12 6 माइनस 6 12 हो जाएगी। 6 लेट है तो 0 तक आएंगे और फिर 6 आते हैं। तो ठीक है, या तो इन्हें जोड़ लो डायरेक्ट या फिर 0 से 6 तक जाना, ठीक है। तो इस कंडीशन में टाइम तो 12 हो गया। अब आपके पास स्पीड क्या क्या थी? 2.5 और 3.5। गैप एक है, लिखो चाहे ना लिखो, पॉइंट हटाया नीचे 100।
क्लियर है? 25 चौके 100 और 5 सत्ते 35, 7/4 यानी 1 सही 3/4 किलोमीटर आपका आंसर हुआ। सर इसमें ये 3.5 कैसे आ गया? भाई ढाई में एक जोड़ेंगे तो 3.5 बन जाता है, या कुछ और होने होंगे। बोलो बोलो। पिछले क्वेश्चन में तो जो 10 और 8 दे रखा तो डायरेक्ट लिख देता। नहीं, पिछले में स्पीड दोनों दे रखी थी, इसमें बोला 1 बढ़ाना है, उसमें तो बोला था कि 8 किलोमीटर से जाता है, फिर दूसरा बोल दिया 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, बट यहाँ बोल दिया पहले तो जा रहा 2.5 की चाल से, फिर वो 1 किलोमीटर और बढ़ा देता है, तो अब एक ही लिख दो, फिर दूसरा देख लो। तो 7.4 तो आ गया था। बात क्लियर है? थोड़ी थोड़ी हो रही है, बस इतनी कर दी थी यार, सारी आज ही करोगे तो क्या करोगे फिर। ठीक है, तो आज इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो भी दिखाई दे टाइम एंड वर्क के, आपको सॉरी टाइम एंड डिस्टेंस का, आपको बना लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास।